हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, आज 15 जून 2020 है। आज 10वीं क्लास का जो इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले इसी चैप्टर के 1-2 लेक्चर के वीडियो मैंने आपको भेज दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपके समझ में आ गया होगा, और यदि आपको कहीं पर कोई परेशानी हो तो वो प्लीज़ आप मेरे से ज़रूर पूछें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो कंडक्टर होते हैं, यानी कि जिसे हिंदी में चालक कहा जाता है, उन चालक को हम किस तरीके से जोड़ते हैं। तो एक होता है इन सीरीज। इन सीरीज को हिंदी में कहा जाता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम। मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 चालक हैं, R1, R2 और R3। यदि ये सिरा इसका पॉजिटिव है तो इसका ये सिरा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। जब एक चालक का नेगेटिव दूसरे चालक के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होता है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को, इस तरह के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन इन सीरीज कहा जाता है। आपको याद रखना है कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होते हैं, यानी कि हर जगह करंट का वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पर V1 होगा, यहाँ पर V2 होगा और यहाँ पर V3 होगा। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो यदि इन सभी वोल्टेज को आपस में प्लस कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो हमें इस तरीके से मिलता है, यानी कि कुल विभवांतर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल्स। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है कि विभवांतर इक्वल टू धारा गुना प्रतिरोध, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो जहाँ पर V1 है वहाँ पर IR1, जहाँ पर V2 है वहाँ पर IR2 और जहाँ पर V3 है वहाँ पर IR3 लिखेंगे और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। इसे पुट करने के बाद जो आपको मिलता है, देखिए यहाँ पर मैंने वही चीज़ हिंदी में लिख दिया है, इसलिए हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ से अपने नोटबुक में कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, V के जगह पर हो गया IR, V1 के जगह पर हो गया IR1 और V2 के जगह पर हो गया IR2 और V3 के जगह पर हो गया IR3। अब यहाँ पर I कॉमन आपने ले लिया और इधर के I से यह I कट हो जाता है, तो आपके पास बच जाता है R इक्वल टू R1, R2 एंड R3। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो दीपावली वगैरह में लड़ियाँ लगाई जाती है उसमें छोटे छोटे बल्बों को सीरीज में जोड़ा जाता है जिससे कि उसका प्रतिरोध बढ़ जाए। जब भी चालक का प्रतिरोध यानी कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होता है तो इन सभी कंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। दूसरा तरीका है कॉम्बिनेशन इन
पैरेलल, यानी कि जब रजिस्टर को यानी कि चालक को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका तरीका समझ लीजिए। जितने भी चालक हैं इन सभी चालक के पॉजिटिव को एक साथ जोड़ दिया जाता है और निगेटिव को एक साथ जोड़ दिया जाता है। यदि इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो तो इसे कहा जाता है इन पैरेलल, यानी कि समांतर क्रम। यहाँ पर देखिए, ये वोल्टेज है, वोल्टमीटर, ये एम्पियर है, ये स्विच हो गया। यदि बीच में आप इस तरीके का निशान लगा देंगे तो यह ऑन हो जाएगा, और यदि बीच में आप ये बिंदी नहीं लगाते तो इसे ऑफ स्विच माना जाता है। ये बैटरी है। हालांकि एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन यह सेल को बताता है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 सेलों को जोड़ा गया है। जब 2 या 2 से अधिक सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसे बैटरी कहा जाता है। तो ये पूरा क्या बन गया? बैटरी। तो याद रहे, सेल्स को जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है 2 या 2 से अधिक तो उसी को बैटरी कहते हैं। जो बड़ी लाइन दिखाई पड़ रहा है यह पॉजिटिव है और जो छोटी लाइन है वो निगेटिव है। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जब चालकों को यानी कि कंडक्टर्स को पैरेलल में जोड़ा जाता है, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस बार यहाँ पर सबों का वोल्टेज सेम रहता है। यहाँ पर वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट अलग अलग हो जाते हैं। तो यदि करंट अलग अलग होते तो इसका नाम हमने I1 दे दिया, इसका नाम हमने I2 दिया, ये I1 है, I2, और इसका नाम I3 हो गया। अब इन सभी करंट को यदि आपस में जोड़ा जाए तो यदि इस करंट को आपस में जोड़ा जाता है तो वह कुछ इस तरीके से दिखने में लगता है। I = I1 + I2 + I3। फिर ओम्स लॉ के हिसाब से I का जो वैल्यू होता है I = होता है V/R। तो जहाँ पर I लिखा हुआ है, I के जगह पर आपने V/R लिखा। यदि यह I1 है तो यहाँ पर हो जाएगा V/R1, I2 के जगह पर V/R2 और I3 के जगह पर V/R3। फिर यहाँ पर V दोनों तरफ सेम होने के कारण ये कैंसिल हो जाते हैं कॉमन लेकर के, और आपको मिलता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरीके से क्या होता है कि जब चालकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध यहाँ पर घट जाता है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन घर में जो बिजली का कनेक्शन होता है, घर में जो वायरिंग की जाती है, उस समय यहाँ पर समांतर क्रम में घर के बिजली को जोड़ा जाता है। इसमें हर एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग स्विच होते हैं। पंखे को ऑन करना है तो पंखे के लिए अलग स्विच होगा, फ्रिज चलाना है तो फ्रिज के लिए अलग स्विच होगा। तो हर एक का अलग अलग होता है, क्योंकि घरों में फ्रिज, टीवी, कूलर यानी कि बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। लड़ी वाले बल्ब की तुलना में इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो इसके प्रतिरोध को कम करने के लिए इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा, और यदि आपके समझ में आ गया तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी में नोट करेंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में नोट करेंगे। मैं एक बार वीडियो कंप्लीट दिखाता हूँ। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लें, या तो फिर मैं PDF भी इसके साथ भेज दूंगा। इस PDF का डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम का है।
दूसरा ये भी इंग्लिश मीडियम का है। ये कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का। अब ये देखिए, यहाँ से हिंदी मीडियम का शुरू हुआ, इसे समानांतर क्रम लिखें या समांतर क्रम लिखें, एक ही चीज़ है। यहाँ पर आप R1, R2 और R3 लिखें। धन्यवाद।